नमस्कार सर साथियों, मैं अक्षर दुबे, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज देश का बजट आया है। कई किसानों की उम्मीदें और नज़र उस बजट पर थी। सरकार ने क्या दिया, क्या नया लेके आई और कौन सी उम्मीदें नए स्टार्टअप्स को लेके क्या-क्या रहा लेखा-जोखा रहा बजट का। तो किसान साथियों, आज हमारे साथ जो किसान प्रोग्रेसिव किसान है, जो मिलेट्स को लेके काम कर रहे हैं, जो कि एक पद्मश्री किसान है, तो सबको इकट्ठा किया कि अगर हम बातचीत की जाए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर आपका हमारे पैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। कि हमारे साथ शर्मिला जी जुड़ी हुई है पुणे से, जो मिलेट्स को लेकर अच्छा काम कर रही हैं और कई किसानों को जोड़ रखा है। तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यूपी के गोंडा से शिव कुमार मौर्य जी जुड़े हुए प्रोग्रेसिव फार्मर, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ में अपना और भी चीज़ों प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कि स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। और रावल चंद पसारी प्रोग्रेसिव फार्मर राजस्थान से हैं, जो कि हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और औषधि के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और शेखपाल जी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि सिंघाड़े की खेती खेत में करने में के लिए जाने जाते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। सर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क मैं लेना चाहूँगा बारी-बारी से कि शर्मिला जी, मैम आपसे बातचीत करके क्या है मिलेट्स, मतलब क्या देखते हैं इस बार के बजट में, कितना फ़ायदा मिल रहा है किसानों को इस बार? आज का जो बजट है, अमृतकाल का जो यह सुनहरा बजट है, यह मिलेट कम्युनिटी के लिए, मिलेट फार्मर्स के लिए, मिलेट स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही सुखदायक, आह्लाददायक बजट है। क्योंकि अगर आपने देखा कि फाइनेंशियल मिनिस्टर मैडम ने मिलेट को, मतलब अनाज को अनाज नहीं कहा बल्कि श्री अन्न कहा। तो इस श्री अन्न के लिए उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बताया कि क्या है श्री अन्न, कौन सा है, कंगनी, सामा, कुटकी, चेना, वरई, भगर, ऐसे उन्होंने सारे नाम लेके उनका जिक्र किया। तो देखिए कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत इस धान्य की, इस अनाज की बढ़ाई है, जो कि हमारा एंशिएंट ग्रेन है। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए जैसे भारत का जो प्रस्ताव था, 72 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, यूएनजीए ने इसे मान्यता दी और आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 सेलिब्रेशन हो रहा है, लॉन्च किया गया और भारत इसे ड्राइव कर रहा है, भारत इसे लीड कर रहा है। और आज के इस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट एक्चुअली मिलेट ही है, श्री अन्न है, जिसके तहत सारी मिनिस्ट्रीज को मैंडेट दिए गए, नोटिफिकेशंस दिए गए, इवेंट्स के, एग्जीबिशंस के, फेयर्स के। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो एपेडा है, उसके अंदर उसके उस उपलक्ष्य से सारे कंट्री विदेशों में, जैसे कल यूएई के साथ हुआ, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूरोप है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, ऐसे कई देशों में एक्सपोर्ट के लिए, मिलेट के एक्सपोर्ट के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप देखेंगे कि 2020 में मिलेट की जो उत्पादन क्षमता थी, हम सबसे ज्यादा मिलेट ग्रो कर रहे थे, जो कि 41% है, और आज हम उससे भी कई ज्यादा कर रहे हैं। आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है मिलेट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आज का जो हाईलाइट है बजट का, वो मिलेट ही है और मिलेट कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है एक्चुअली। जी बिल्कुल, जो मिलेट्स और भी चीजें कई जुड़े, बात आगे हम चर्चा का दौर बढ़ता जाएगा, वैसे करते जाएंगे। तो मैं सर रावल चंद पंचाली सर के पास आना चाहूंगा। सर आपके बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीदों तक खरा उतरा बजट? कितना फायदेमंद हुआ किसानों के लिए, जो 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की बात की गई है और नई बजट स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप्स को लेके एक बजट निधि तैयार किया जाएगा, उसको लेके सर आपका क्या मत है? जी, सभी को मेरा नमस्कार और मैडम आपको विशेष नमस्कार कि आपने बात चलाई मिलेट्स के ऊपर। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में होने वाला बाजरा भी जो मिलेट्स में लिया है, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में पानी की काफी कमी है। तो यहाँ बारिश से बाजरा खूब होता है, तो बाजरे की जो क्षमता है वो बहुत कम है। आटा पीसने के बाद सप्ताह भर में बाजरा खराब हो जाता है। तो हमने क्या है कि बाजरे को वैल्यू एडेड करके ऐसे देसी घी में बाजरे के लड्डू बनाए हैं। इसके साथ हम बाजरे के एक क्रंची कुरकुरे भी बनाए हैं। इस प्रकार हम बाजरे के कम से कम 8-10 प्रोडक्ट बनाए हैं, जो कि हमारे राजस्थान ही नहीं है, बल्कि हमने पूरे ऑल इंडिया में जहां भी मेले लगे हैं वहां हमने माल को प्रदर्शित किया है, सभी को टेस्ट करवाया है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये मिलेट्स, जैसे ही मिलेट्स में बाजरा हुआ है, तो हमारा भी थोड़ा ये राजस्थान वाला बाजरा इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा चलेगा। तो उसके साथ हमने भी इस बाजरे को कुछ कन्वर्ट कर दिया है। तो बाजरे के लड्डू है जो 3 महीने तक खराब नहीं होते।
और बिल्कुल बाजरे सर, के तो जो जो कुरकुरे मिलेट्स बना रहे हैं वो 6 महीने तक खराब नहीं होते, बाजरे की नमकीन है वो 3 महीने तक खराब नहीं होती, बाजरे की मठरी है वो जी, 3 महीने तक खराब नहीं होती। तो ऐसे काफी आइटम हमने बाजरे के ऊपर बना दिए हैं। तो आज जो बजट हुआ है उसमें मिलेट्स के ऊपर काफी चर्चा की गई है। तो हम ये बेहद खुशी की बात है कि हम मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और मिलेट्स का ही आज जिक्र हुआ है। उसके अलावा हम देसी गाय पे काम कर रहे हैं और काऊ डंग के काफी प्रोडक्ट बना रहे हैं। और काऊ डंग जी, वाली बात में भी हमें बहुत खुशी हुई कि काऊ डंग के जैसे हम धूपबत्ती बना रहे हैं, हवन कंडे बना रहे हैं, ओम स्वास्तिक, गणेश जी की मूर्ति, काफी आइटम बना रहे हैं। तो कम से जी, कम 1000 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, वो महिलाएं सारे इस प्रकार के बना रही है और मार्केटिंग का काम हम पुरुष लोग देख रहे हैं। तो हमें इस बजट में बहुत उम्मीदें भरा बजट लगा, बहुत खुशी हुई कि जो चीजें हम बना रहे हैं वो इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में वो चीजें जा रही है। तो ये बहुत बेहद सुखद एक बजट था आज का। और वो बहुत आने वाले समय में हम एक पश्चिमी राजस्थान वाले किसान भी पूरे इंडिया नहीं कहीं वर्ल्ड में भी हमारा माल बेचने में सक्षम होंगे, जो आज का बजट हुआ है उसके अनुसार। जी सर। जी सर, बिल्कुल मैं सर शिव कुमार सर के पास आना चाहूँगा। सर, आपका क्या इस पे रहा, देखा गया कि स्टार्टअप्स को लेकर कई योजनाएँ, क्या कहना है सर आपका ये आज के बजट को लेके? जी सर, आपका माइक ओपन है। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज़ आपकी साफ है आवा एकदम। जी सर, आज का बजट बहुत बढ़िया बजट है किसानों के लिए। भारत सरकार की जो मंशा है 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं आज के 20-25 साल पहले, लोग मिलेट को जानते थे, सावा, कोदो, काकुन इसकी खेती करते थे। धीरे धीरे आधुनिकीकरण के में लोग भूल गए। अब सरकार की जो मंशा है वो फिर किसान हित में है। किसान इसको फिर अपनाएंगे और प्राकृतिक खेती को करेंगे, जिससे वो सही रहेंगे और क्या नाम है, इनकी आमदनी 2-4 गुनी से और बढ़ सकती है। सरकार ने इसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसका हमारे किसान भाई लाभ ले भी रहे हैं और बहुत कुछ जो है उसमें धीरे धीरे जो है कार्यक्रम बढ़ रहा है। किसानों की आय इससे निश्चित बढ़ेगी। जी सर। जी सर, बिल्कुल जो आय का ध्यान रखते हुए और चीज़ें भी एग्री। सर सेठपाल सर, आपके पास आपको इस बजट से क्या मिला और क्या उम्मीदें थी या क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। चलो भैया चलो। किसी तकनीकी कारण से शेखपाल सर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सर मैं वापस से आना चाहूँगा मिलेट्स को लेके। स्टार्टअप्स को सभी लोग कहीं न कहीं स्टार्टअप कर रहे हैं और सब जुड़े हुए हैं मेरे एग्रीकल्चर को लेके। तो सर एग्री स्टार्टअप्स के लिए एक कोर्स बनाया गया है और एक नई योजना लोगों को लेके तो सर इस पे आपका क्या कहना है सरमिला जी मैम, जो कि युवा को प्रोत्साहन दे एग्री को प्रोत्साहन देने के लिए उसमें कितना दम है, मतलब किस हिसाब से और प्रोत्साहन करें? अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि IYOM 2023 का रोम में लॉन्च हुआ इटली में। तो इंडिया में अभी 500 से भी ज्यादा मिलेट के स्टार्टअप्स है और ये सारे आपको दिखेंगे कि यूथ ही कर रहे हैं। अब न्यू एज कंज्यूमर जो है, युवा कंज्यूमर जो है, या अभी की जो जनरेशन है, आप अगर उनको कहेंगे कि मिलेट की खिचड़ी खाओ या जवार की रोटी खाओ, बाजरे की खिचड़ी खाओ, बाजरे का खीच खाओ, बाजरा का रोटलो खाओ या कोड़ो की पेजी पियो, ये जनरेशन नहीं खाने वाली है। तो अभी बढ़िया सबसे चीज जो ये हुई है आज के बजट में, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किताब या जिसे माना गया है, जो दिया गया है, वो है IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, की जो एक जी, इंक्यूबेशन सेंटर है, सारे स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग कर रहा है। तो इंडिया के जो 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है, ये अभी आप देखेंगे, जैसे अभी मेरा खुद का भी मिलेट का स्टार्टअप है जो कि गुड मॉम बाय वन ऑर्गेनिक, GUDMOM। तो आज के जनरेशन जवारी की रोटी बनाने में टाइम नहीं है, वर्किंग क्लास है, एकदम इंस्टेंट चाहिए। तो जैसे बाहर के देशों के नूडल हम खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं, जैसे हम बखूबी से फ्राइड तले हुए, ये सारे तले हुए मैदा है,
तो ये जितने भी स्टार्टअप्स है या हम जैसे या हमारा भी स्टार्टअप जो है, हमने क्या करा कि हमने मिलेट कि मैम आपकी आवाज़ नहीं, किसी कारण से मैम का नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है। मैं रावल चंद सर आपके पास जो है आपने बताया कि आप डेयरी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो कई क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ा दी गई है कि पैसों को लेके, और क्या है इसका मतलब किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इंक्रीज किया गया मत्स्य पालन में भी इंक्रीज किया गया है बजट, और उसके लिमिट सर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जब से सरकार ने वैसे इस लंबी के बाद में बहुत सारी योजना चला रखी है, तो अभी देसी गाय पे जो आज बजट में घोषणा हुई है, वो आने वाले समय में एक सकारात्मक ऊर्जा भरेगी किसानों में, और निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पहले किसान कोई चीज पैकेजिंग या ब्रांडिंग करके बेचने में सक्षम नहीं था, तो आज प्रत्येक किसान जागरूक है। जैसे अभी घी बनता है, तो अब देखिए हमारे किसान इस तरह से पैक करने लगे हैं और पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से अलग से, जैसे हमारे राजस्थान में राज्य सरकार अलग से किसान बजट का अलग पेश कर रही है, तो उसी प्रकार केंद्र सरकार का जो बजट आता है, उसमें जो घोषणाएं हो रही है हमारे किसानों के प्रति, छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे किसान वो भी सीख रहे हैं, उनको भी मतलब एक तरह से जोश बढ़ रहा है कि हाँ, आने वाले समय में हम हमारा उत्पाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने हौसले के द्वारा आगे बढ़ेंगे, और साथ में सरकार की जो योजना किसानों के ऊपर लागू होगी आने वाले समय में, आज नहीं तो नेक्स्ट जल्द ही हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाला हमारा भविष्य खेती किसानी में मतलब अच्छा काम कर पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जागरूक हो रहे हैं हमारे किसान, हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। उनको भी पता है कि आने वाले समय में अगर शुद्ध चीज चाहिए तो वो किसानों के द्वारा ही मिल सकती है, और अच्छी जनरेशन, अच्छा भविष्य चाहिए तो वो किसानों के द्वारा ही मिल सकता है। और वो जब मिल सकता है तब किसान के पास गाय हो, खुद का फार्म हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और देसी चीजों पे काम करता है। तो उस प्रकार जो ये बजट में सारी चर्चाएं हो रही है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे छोटे छोटे किसान भाइयों को जरूर लाभदायी साबित होगी, और आने वाले समय में हमारे सारे किसान भाई खुद एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर के रूप में बनेंगे। कई छोटे बनेंगे, कई बड़े बनेंगे, पर जरूर बनेंगे। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हमारे किसान भाई एक तरह से जरूर सक्षम होंगे, और सबका अच्छा मतलब खेती आने वाले समय में एक बिजनेस होगी। पहले अगर कोई पूछता है आप क्या करते हो खेती, वो शर्माते थे। अब कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हैं, तो एक मतलब गर्व महसूस होता है। तो लगता है कि ये इस प्रकार हमारे देश में जो बजट में इस प्रकार की बातें हो रही है, खेती किसानी की, पशुपालन की, तो उससे क्या है कि अब हमारा किसान भी, कोई भी अगर पूछता है आप क्या करते हो, हम फार्मर हैं, तो एक गर्व महसूस होता है। मैंने भी 15 साल तक दुकानदारी की है, लेकिन अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। कोई भी पूछता है तो अब हम दिल खोल के कहते हैं हम फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग के साथ साथ हम सारी चीजों का भाई ग्रेडिंग, पैकेजिंग हमारे फार्म पे हो रहा है। हर महीने में कम से कम 20-25 लोग घूमने के लिए आ जाते हैं, नया साल मनाने के लिए आ जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हम भी कुछ काम अच्छा ही कर रहे हैं। तो हमें देख के हमारे पड़ोसी गांव के लोग, अन्य किसान, वो भी सीख रहे हैं। तो जरूर निश्चित रूप से एक सकारात्मक बजट है जो हमारा जीवन में जोश भर रहा है, और हमारे कामकाज में भी जोश भर रहा है। और मिलट्स के ऊपर खास करके ये बजट और मिलट्स 2023 और वो G20 सम्मेलन कल हमारे जोधपुर में हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि G20 सम्मेलन में हमारे बाजरे को लिया है। बाजरे के बिस्किट है, बाजरे के कुरकुरू है, बाजरे के लड्डू है। तो अलग अलग 20 देशों से आए हुए जितने भी मेहमान हैं वो हमारे स्वाद चखेंगे, और उसमें हमें भी शामिल होने का एक मौका मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मिलेट्स ईयर है जो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 2023 में हम भी कुछ करेंगे। जी भाई साहब। जी बिल्कुल सर, आपका जो कहना है मिलेट्स को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और प्रयास का कहीं ना कहीं इसको रिजल्ट भी मिल रहा है हम लोग को। सामने देखे बाजरा का इतना विश्व स्तर पर लेके जाना। हमारे साथ फिर से शेखपाल जी सर जुड़ चुके हैं। सर आपको सर बागवानी को लेकर सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, और क्या बागवानी में उससे क्या और कितना उछाल आने वाला है? क्या लगता है कि बागवानी को लेके आपको? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमारे पास।
सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो सर एक बार आप रिज्वाइन कर सकते हैं। तो सर शिव कुमार सर के पास मैं जाना चाहूंगा कि सर आपका जो बागवानी में लेके आपको क्या चीज है, वो कितना किस तरीके से और भी किसान जिसको फायदा मिल रहा है, इस बजट के सेंक्शन जो पैसे सेंक्शन हो रहे हैं उससे क्या मतलब और कितना लाभ मिलेगा। तो शेखपाल सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रिज्वाइन करके एक बार फिर से जुड़ जाइए। शिव कुमार सर। सर जा रही है? जी सर, हाँ सर बिल्कुल। हाँ, सरकार ने जो घोषणाएं की है बागवानी के प्रति, इसका निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिल रहा है और आगे भी जो है प्रोत्साहन होगा। सरकार की जो योजना है, टपक सिंचाई है, फुहारा सिंचाई है, इस पर सब्सिडी मिल रही है। हमारे किसान भाई उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि छूट पर मिलने से किसानों का हौसला बढ़ता है और अपने खेती में उसका अच्छा प्रयोग करते हैं। सरकार के माध्यम से बिना सहयोग के काम नहीं हो पाएगा, और सरकार ने जो केसीसी की व्यवस्था की है, इसको और आगे बढ़ाया है, ये बहुत ही लाभकारी है। सरकार को और थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान भाई जब बैंकों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे मैनेजर साहब थोड़ा उनको डिले करते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा किसान अन्न उपजाता है, फल फूल सब्जी औषधि उपजाता है, तो उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य को किया जाए और प्रोसेसिंग मार्केटिंग इससे आसान होगा। नाबार्ड के अधिकारी भी सहयोग करते हैं। जिले के जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, सीडीओ हैं, ये लोग भी, अगर आप किसानी अच्छा करते हैं तो आपके यहाँ हर अधिकारी आते हैं, 10-20 किसान आते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो विकास आदमी स्वयं करता है और सरकार का सहयोग मिल जाता है, तो इससे और बढ़िया हो जाता है। ये बहुत अच्छा बजट रहा है, निश्चित रूप से किसान और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल मैम। जो कि बात स्टार्टअप की हो रही थी बात, एक प्रश्न खड़ा होता है कि कृषि प्रधान देश है और युवा आज कहाँ पे खड़े हैं कृषि एग्रीकल्चर को लेके। तो सरकार ने इसकी भी एक स्टार्टअप लेके अपना बजट तैयार और एक नीति तैयार करने की घोषणा की है इस बजट में सीतारमण। तो क्या मैम आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी और कितनी बन रही है इसमें आपके एग्री युवाओं स्टार्टअप के को लेके, रेट्स हो चाहे कुछ अदर आपको लेके हो, हॉर्टिकल्चर को लेके हो या फिर डेयरी को लेके हो? युवाओं के लेके इनफैक्ट बहुत जबरदस्त स्कोप है। अभी अगर इनफैक्ट देखने को जाएंगे तो यह बजट का हाईलाइट इनफैक्ट युवा के लिए सबसे ज्यादा है। जैसे मिलेट्स एक सेगमेंट है, पर युवाओं को एग्री स्टार्टअप्स ले लो या आप एक्सीलरेटर जो फंडिंग है, तो पूरे बजट की अगर आप फाउंडेशन देखेंगे तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ये सारे एरियाज है। मैम मैम सर जो कि अभी चर्चा चल रही है, मैम का किसी नेटवर्क इशू के कारण कुछ नेटवर्क का, तो रावल चंद सर जो कि नए लोगों का कैसे क्या किया जाए और किस तरीके से? सर मेरा तो यही कहना है कि मैम सर के बाद आपके पास वापस आएंगे। जी सर कंटिन्यू। देखिए मेरा यही कहना है कि सरकार अगर अपना बजट बनाती है, बजट पेश करती है सभी के लिए, उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, हर अलग अलग क्षेत्र में करती है, तो मेरा कहना ये है कि किसान भी अपना बजट बनाए और इस तरह से वो अपना खुद का देखिए ये हमने हमारा सारा माल पैकेजिंग कर रखा है, जैसे बाजरे के कुरकुरे हैं, ये आपको सब दिखा रहा हूँ, ये हमारे क्षेत्र में होने वाला कचरा है, तो उसका हमने एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया कचरे का, तो इससे किसान भी सारी चीजें ग्रेडिंग और पैकेजिंग करे, तो वो उनका भी एक तरह का एक बजट हो जाएगा आने टाइम, तो किसान भी देखेगा साल भर में हमने क्या पैकेजिंग पे खर्च किया, क्या कितने हमारे पोस्टिंग लगी, तो ये किसान भी चाहे तो अपना खुद का एक तरह का मतलब बाजार और ब्रांड ये सारी चीजें बना सकता है। और हम मिलर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमारे मिलर्स मेन होने वाला बाजरा ही है, तो बाजरे पे हम करीब 7-8 अलग अलग वेराइटीज के ऐड है, जो कि लॉन्ग लाइफ काफी 3 महीने से, तो सरकार तो काफी प्रयास कर ही रही है, उसके साथ साथ किसान को भी काफी प्रयास करने चाहिए
कि वो अपना है जो किस तरह से मार्केट बनाए, किस तरह से माल को पैकेजिंग करे, ग्रेडिंग करे। ऐसा नहीं जैसा निकला और बाजार में लेके बेच दिया, तो वो तो कोई किसानी नहीं हुई। किसानी ओरिजिनल वही किसान है जो अपना हर एक चीज, अपनी फसल खुद ग्रेडिंग, पैकेजिंग और फिर चाहे होलसेलिंग बेचे या रिटेलिंग बेचे, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक ढंग से बेचे। तो जो ये हमारा ये आज का बजट रहा है, जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया है, मतलब एक छोटे से छोटे गांव के किसान का ध्यान रख के वो पेश किया है और प्रत्येक किसान का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि छोटा किसान कैसे उभर सकता है, बड़ा किसान क्या कर सकता है, तो सारी चीजें निकल के आई है। और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हर बार खेती किसानी और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर सरकार का विशेष फोकस रहता है। उससे जरूर लोगों में एक संदेश गया है कि हाँ, हमको केवल रासायनिक के ऊपर निर्भर नहीं रह के आने वाली पीढ़ी बचाने के लिए पानी बचाना है और जमीन बचानी है, तो उसके लिए काफी काम हो रहा है। उसमें हमारी अभी किसान भी बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे रसायन भी किसान छोड़ रहे हैं, पानी को भी संरक्षित कर रहे हैं और फ्लैट में देने की बजाय फुहारा, ड्रिप, अब बूंद बूंद सिंचाई पे आ गए हैं। तो जरूर है जो की है और सब हर एक चीज में सब्सिडी भी दे रही है। तो ये जो आज का बजट है, तो जरूर आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए जोश भी बढ़ेगा और आने वाले समय में किसान सक्षम होंगे और नई नई चीज, नई नई क्वालिटी और नई चीज बनाने में जरूर सक्षम होंगे। और रही बात गाय की, तो गाय का गोबर बिक रहा है, गोमूत्र बिक रहा है, दूध बिक रहा है। इसके अलावा गाय के गोबर से काफी चीजें बनने लगी है। अभी धूपबत्ती बहुत बनने लगी है, क्योंकि बांस की धूपबत्ती जलती है। बांस तो वैसे भी प्रकृति के लिए जलाना बहुत नुकसानदायी है, तो गाय के गोबर से जो धूपबत्ती बनती है, काऊ डंग, हवन कंडे बनते हैं, जीवामृत बनता है खेती के लिए और गोमूत्र स्प्रे के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये जो है हमारे लिए एक अच्छा संदेश है सर। जी बिल्कुल सर, आपने जो स्टार्टअप्स को लेके बात की और जो भी वो आपने बनाया, अपना एक उदाहरण दिया। और सर मैं आपके पास वापस से आना चाहूंगा, जो कि बीच में बात की बहुत अधूरी रह गई थी कि युवाओं को जो नए लोग जुड़ रहे हैं एग्री स्टार्टअप्स को लेके या फिर नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके, या फिर कुछ चाहे मिलेट्स ले लो, चाहे डेयरी फार्मिंग करें, कुछ भी ले लो, तो मैम उसको आप इस फंड से या फिर इस निधि से आपको किस तरीके का और उछाल देखने को मिलेगा, तो युवाओं में प्रोत्साहन का काम करेगी या फिर किस तरीके से भविष्य से इसका देखते हैं? युवाओं में बिल्कुल बहुत ज्यादा तगड़ा प्रोत्साहन करेगी, क्योंकि आज के बजट की विशेषता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो पहले तो क्या था कि भाई अगर युवा पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बाहर आते हैं, कहाँ से शुरू करनी है, सीड फंड कहाँ से लाना है, आइडियाज है, आइडियाज को नर्चर कैसे करना है, लीन कैनवास पे कैसे उतरना है। आई मीन इतने सारे एस्पेक्ट्स है, क्योंकि उनको कोई बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आज के बजट का यह है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेनिंग है, इनक्यूबेशन है, हैंड होल्डिंग है। अब उस हैंड होल्डिंग में आपके पास आइडिया तो है, पर आइडिया हजारों लाखों जन्मते हैं, उसको कन्वर्शन करके, एग्जीक्यूट करके, इम्प्लीमेंट करके, मार्केट में उसकी कंज्यूमर अवेयरनेस कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द शेल्फ लाइफ। आज मिलेट को हम ग्लोबल मिलेट हब इंडिया को बनाने जा रहे हैं, या एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा करने वाले हैं मिलेट। तो युवाओं का ये सबसे पहला ये मतलब एक ये बनेगा कि इसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि शेल्फ लाइफ अगर मान लो 3 महीने की है, 4 महीने की है या 5 महीने की है, तो वो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो मिनिमम शेल्फ लाइफ आप 9 मंथ्स के आगे, जैसे 12 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, तो जैसे मैंने कहा कि जवार की रोटी, बाजरे की रोटी आज की जनरेशन नहीं खाएगी। दे आर ऑल यूज्ड टू बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड्स, 2 मिनट में इंस्टेंट में जो नूडल तैयार होता है। अब देखिए सारे विदेशियों इन्फ्लुएंसेस ने इतना युवाओं को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी, या आज भी इंडिया में 500 स्टार्टअप सारे युवाओं के ही है। और जैसे मिलेट का पास्ता, मिलेट का पिज्जा, अगर हम पिज्जा को जंक कहते हैं, तो वही अगर मिलेट का बनेगा तो आपको पूरा फाइबर मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेगा, पूरा न्यूट्रिशन जो है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे विमेंस डे पे एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि सीड्स पे हम काम करें। तो बीज पे जब हम काम करते हैं तो उसमें जिंक की मात्रा, उसमें अमाइनो एसिड्स की मात्रा या लोह की मात्रा कितनी है, क्योंकि क्या होता है फार्मर्स एक यील्ड के थोड़ा सा वो रहता है ना, यील्ड ज्यादा हो तो थोड़ा हरी भी ज्यादा होता है।
तो इसे हम हाइब्रिड ना करके या जीएमओ ना करके वो किस तरह से नेचुरल होगा, किस तरह से ऑर्गेनिक होगा, सीड की क्वालिटी कैसे बढ़िया होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिलेट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, क्यों हमने इसे ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि फूड सिक्योरिटी जो है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सरहद पे जो सिपाही लड़ रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है। पर आज कोविड में हमने हजारों लाखों लोगों की मौत हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, खान पान ठीक नहीं है। ये सारा मैदा वगैरह या जो भी चीज अभी खाई जा रही है ये हमारी नहीं है, हमारा अपना पुराना अनाज जो है वो मिलेट्स ही है। सामा, कंगनी, कुटकी, चेना, ये जितने भी 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, इसमें डायबिटीज को रिवर्सल करने की ताकत है। मेडिकल एविडेंसेस है, स्टैटिस्टिक्स है। आईसीएआर को ले लीजिए, आईआईएमआर को ले लीजिए या न्यूट्री हब को ले लीजिए, आपको हर तरह का ट्रेनिंग इन संस्थाओं में दिया जा रहा है। आज के बजट में इसकी तरतूद की गई है कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आपके लिए। तो आप सोचिए, जितने भी किसान हैं, अगर उन्हें शेल्फ लाइफ नहीं पता है, बहुत बार क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ लड्डू भी बना दिए, बहुत सारी अच्छी चीजें बना दी, पर दे आर नॉट अवेयर ऑन हाउ टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, या उनके उसके अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो हमने बरकरार रखा है। नहीं तो क्या है, हेल्दी तो जैसे आप देखेंगे कि बाजार में मिलेट की चीज मिल रही है, पर उसमें मिलेट की मात्रा है 5% या 10% और 90% अगर आपने उसमें ऐड मैदा डाला है या व्हीट डाला है या गेहूं डाला है, तो उसका पूरा जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरे न्यूट्रिशन की भी जानकारी रखनी है, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो बहुत वेल अवेयर है, कॉन्शियस है, और युवा जो है, स्टार्टअप्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर आप फंडिंग का दौर देखेंगे, स्टार्टअप का देखेंगे, शार्क इंडिया का देखेंगे, या कितने भी फंडिंग है, प्री सीड फंडिंग, ए सीरीज फंडिंग, बहुत मैटर रखता है कि आप समाज में कितना बड़ा इंपैक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं, लोगों का हेल्थ एजेंडा है, आप लोगों के हेल्थ के साथ मतलब प्ले कर रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट युवाओं के लिए आज का बजट सोने पे सुहागा है, आउटस्टैंडिंग बजट फॉर द यूथ। ठीक है मैम, समय का भी एक सीमा होती है, और अभी मैं साथ में जुड़ना था कि सतपाल सर की आवाज़ हम चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि किसी की तकनीक से नहीं जुड़ पा रहे, और कि आप लोग जुड़ रहे हैं। तो लास्ट सवाल है मेरा आप तीनों से ही कि लास्ट क्या और आप संक्षेप में कहना चाहते हैं कि जो अगला बजट आए या फिर इस बजट को किस तरीके से किसान लाभ लें, जो सरकार ने घोषणाएं की आगे लागू भी की जाएगी, किस तरीके से लाभ ले, और क्या आप संदेश किसानों को देना चाहिए कि हाँ कि बजट का क्या मतलब आप ये सब तो जी, जो सरकार ने जो घोषणा की है इसके प्रति हमारे युवाओं में काफ़ी रुचि है, और वो अपने ज़िले में जो मोटे अनाज होते आए हैं उस पर खेती किसानी करें, किसान भाइयों को जागरूक करें और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करें, अपने इलाकों में उसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह साल 2023 मिलेट ईयर मनाया जा रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो हमारे युवा जो है काफ़ी अब इस पर जागरूक हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से इस पर प्रोत्साहन दिया रहा है, ये बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल सर। रावल चंद सर, मैं आपके पास जो लास्ट संक्षेप में, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, संक्षेप में आप अपनी बात। तो है काफी, पर हमारे जो उत्पाद बन वो 100% मिलट से है। बाजरे के अलावा कुछ चीज भी कोई कर रही है, 90% या 100% बन रही है। तो सेल्फ लाइफ की रही, तो हम वो भी बड़े बड़े होम साइंस के जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उनसे हम कुछ सलाह या ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद ही ये चीजें करते हैं। उसके बाद ये सारे पैकेजिंग या लाइसेंस लेने के बाद ये बिल्कुल सर। मैम लास्ट संक्षेप में एक 2 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कर दीजिएगा, जिससे कि दायरे में मेरे ख्याल से जितने भी अभी स्टार्टअप्स है, आई थिंक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी बन चुका है। सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, किसान, युवा, और इसमें जो गाइडेंस चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, जहाँ पे कहीं दिक्कतें आ रही है तो वो हम इनसे जरूर ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हमें, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने प्रदेश में इसे बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है, तो अपने स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया जा सकता है, जहाँ पे आपकी सारी योजनाएं भी आपको पता चल जाएगी। धन्यवाद।
ठीक है मैम, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, किसान ऑफ इंडिया को, किसानों के लिए जो बजट पे चर्चा हुई, आप लोगों ने अपनी बात रखी, समय आपने अमूल्य समय में से हमको थोड़ा आधा घंटे एक समय निकाल के दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी।